कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन से सोच रहा था, एक टॉपिक मेरे जहन में आ रहा था, तो सोचा आपसे ज़िक्र किया जाए और आपसे बात भी की जाए। लेकिन आज कुछ ऐसा मौका मिला जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बना ही लेता हूँ। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो सब्ज़ी हैं, वेजिटेबल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसके प्राइस हुए हैं ज़्यादा। और हर आदमी परेशान है कि वेजिटेबल खाएं या ना खाएं। हर आदमी सोच रहा है कि वेजिटेबल खा लें या चिकन खा लें या बीफ खा लें। तो हो ये रहा है कि वेजिटेबल के कुछ के चीज़ों के प्राइस अभी रिड्यूस हुए हैं, नीचे आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के प्राइस अभी भी अप हैं। मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि कल रात ऑफिस से आता हुआ मैं एज़ यूजुअल सब्ज़ी लेता हुआ था। तो कल रात जब मैं सब्ज़ी लेकर आया हूँ, तो मैंने उसमें कुकम्बर जो है वो 200 रुपये के जी ख़रीदा है, 200 रुपीज़ के जी ख़रीदा है। और आज जब मैं अपने घर में था, सुबह संडे का दिन था, देर से सो के उठे, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद टीवी देख रहे थे। तो तकरीबन अराउंड कोई 2 बजे के करीब या ढाई बजे के करीब मुझे आवाज़ आई मेरे घर के नीचे से कि कुकम्बर सेल हो रहा है, कोई ठेले वाला कुकम्बर सेल कर रहा है। तो मैंने ऐसे ही ऊपर से झांक कर देखा, तो उसने 80 रुपीज़ की आवाज़ लगाई। तो मैंने उसको दोबारा कान लगा के सुना कि 80 रुपीज़ पाव दे रहा है या 80 रुपीज़ के जी दे रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि 80 रुपीज़ के जी दे रहा था वो। मैंने उसको ऊपर से ही रोका, और मैं थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ, मैं नीचे उतर के गया और उससे मैंने कोई दो दो के जी 2 kg कुकम्बर ख़रीदे। और मैंने उससे ये बात बोली भी कि ये अचानक कितने इसके प्राइस रिड्यूस कैसे हो गए, कम कैसे हो गए, और आप एक ही चीज़ क्यों बेच रहे हैं, कोई दूसरा आइटम क्यों नहीं बेच रहे। तो वो उसने यही बात बोली कि मुझे अभी यही चीज़ बेहतर लगी थी और इसके प्राइस कम थे मार्केट में। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त भी मार्केट में कुकम्बर के प्राइस ज़्यादा हैं, और इस बंदे ने मुझे बहुत अच्छे कुकम्बर और बहुत कम प्राइस में दिए हैं। तो आप लोग से भी यही गुजारिश है कि जब आप मार्केट में जाएं और कुकम्बर के रेट कंफर्म करें, तो 2-4 जगह पर कंफर्म कर लें, क्योंकि लोग अपने पास से भी चीज़ें बढ़ा कर बेच रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में प्राइस ज़्यादा हैं। तो कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाएं, तो कोशिश ये कीजिए कि 2-4-6 जगह पर कन्वीनियंट हो, तो रेट कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर परचेज़ करें। और कर तो हम कुछ भी नहीं सकते, लेकिन बस यही कर सकते हैं कि जहाँ से कम रेट में मिल रहा हो वहाँ से बेहतर चीज़ अवेल कर लें। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई और मेरे पास अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। आज संडे का दिन है और 25 सितंबर है। तो आज की अपडेट शान सिद्दीकी। कुछ देर पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि सब्ज़ियों के रेट अप एंड डाउन हो चुके हैं। और मैंने कल खीरा ख़रीदा है 200 रुपये और आज 80 रुपये ख़रीदा है। और बस अचानक ही मैंने इरादा किया कि सब्ज़ी मंडी जाया जाए और वहाँ से रेट मालूम किया जाए। बेसिकली ये सब्ज़ी मंडी का टाइम है नहीं मार्केट का, उसका टाइम तो रात का टाइम है 3 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक। लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाएगा और घर के लिए कुछ ग्रॉसरी भी लेकर आ जाएंगे। अच्छा, हम लोग अब घर से निकल चुके हैं और ये वो लिंक रोड वाला रोड है। इधर से हम जो है अपनी सब्ज़ी मंडी के लिए जा रहे हैं। और ये देखें प्लेन भी आ रहा है ऊपर से, ये देखिए कितना प्लेन खूबसूरत आ रहा है। ये नीचे ट्री आ गए थे, अब आपको इजीली नज़र आ रहा होगा, ये प्लेन जा रहा है। ये देखिए ये प्लेन जा रहा है पूरा यहाँ तक। इन्होंने इसकी खुदाई की भी है और इधर काम हो रहा है। पीछे भी एक जगह काम हो रहा था, लेकिन जो ट्रैफिक पीछे थोड़ा सा कंजेस्टेड था तो मैं वीडियो नहीं बना सका और आपको नहीं दिखा सका। तो ये पूरा इन्होंने काम किया। ये लिंक रोड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और हम हाई एक साथ लग कैसे रही बिल्डिंग। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये हमारी कुछ वेजिटेबल सब्ज़ियां आ चुकी हैं जिसको अब स्टोर करने की तैयारी की जा रही है। और ये बैगन है, टमाटर हैं, बंद गोभी है, भिंडी है, आलू, प्याज और हरा धनिया और भी 2-3 चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हैं। ये आ गई, मिर्चें भी लेकर आए हैं।
अच्छा, अब मैं वन बाई वन के रेट आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी गुप्त बात है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी जो है ना मंडी को अप्रोच करे, सब्ज़ी मंडी को। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, जिस टाइम हम गए थे उस टाइम तो यकीनी डिफरेंस होता नहीं है। तो अब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइम मंडी जाना चाहिए और वहाँ से किस तरह परचेजिंग करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में। मेन बात जो है कि आपको कितनी क्वांटिटी में लाना है, क्योंकि किसी के घर में अगर 4 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, तो यकीनन सब्ज़ी ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। अगर हम फ्रीज़ भी कर देंगे तो ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। तो आपने अपने हिसाब से लेकर आना है, तो उसका इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ अभी मैं। आलू के जो रेट थे वहाँ पर, लाल वाला आलू का जो रेट था वो था 60 रुपये, और जो नॉर्मल वाला आलू था उसका रेट था 40 रुपये। अच्छा, हमारे यहाँ मेरे ख्याल में लाल वाला आलू इस वक्त 80 रुपये की रेट है, और जो नॉर्मल दूसरा वाला आलू है उसके 60 रुपये रेट है। इसी तरह बैगन का जो रेट था वो वहाँ पर था 100 रुपये के जी, और शायद हमारे यहाँ 150 या 120 के करीब है। इसी तरह वहाँ पर बंद गोभी का जो रेट था वो था 100 रुपीज़ के जी। हमारे यहाँ बंद गोभी 200 रुपीज़ के जी बेची जा रही है। कुकम्बर का जो रेट था वहाँ पर वो 80 रुपये था। हमारे यहाँ शायद 100 रुपये है, लेकिन आज मैंने 80 रुपये लिया था हमारे यहाँ से भी। और प्याज का जो रेट था वहाँ पर वो था 80 रुपये, लेकिन प्याज वहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ में थी, तो वो बेसिकली हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अच्छी प्याज नज़र आ रही थी। इसी तरह हरा धनिया जो था वहाँ पर, वो उन्होंने वहाँ पैकेट्स बनाए हुए थे, और हरा धनिया का एक गड्डी दे रहे थे वो 10 रुपये की, और कहीं कहीं 15 की भी थी। टमाटर जो रेट थे वहाँ चल रहे थे, वो चल रहे थे 180, 180 रुपये टमाटर चल रहे थे, लेकिन अच्छे टमाटर थे, गले सड़े टमाटर नहीं थे, साफ़ सुथरे टमाटर थे। और जो टमाटर में थोड़े दाग थे वो 150 रुपये बिक रहा था। इसी तरह वहाँ पर आ, आ, भिंडी के जो रेट थे वो थे 150 रुपये किलो। हमारे यहाँ भिंडी मेरे ख्याल में अभी भी 200 रुपये किलो बिक रही है, और वहाँ पर रेट ये वाले थे। अच्छा, इसी तरह और भी 2-3 चीज़ें थी जिसके रेट इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने लिए नहीं। हमने जो मिर्चें ली थी वो ली थी 350 रुपये के जी। उसके अलावा नींबू के जो रेट थे वहाँ पर वो 250 रुपये रेट थे के जी के। उसके अलावा मैंने वहाँ पर पूछा था, मुझे असल में कुछ चीज़ें याद आ रही हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें याद आ नहीं रही। तो इस तरह के रेट थे, मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, 20 रुपये का डिफरेंस था हर आइटम में। बहुत सारे आइटम ऐसे जिसमें 30 रुपये का भी डिफरेंस था। एक आइटम ऐसा था जिसमें 100 रुपये का डिफरेंस था, वो था बंद गोभी। और हमारे यहाँ जो है वो, अगर आप सुबह के टाइम अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हैं तो आप फिर ज़्यादा सामान ला सकते हैं, और वो आप रात को अगर जाते हैं 3 बजे के बाद या सुबह फजर के बाद, तो आपको कम कॉस्ट में सब्ज़ी मिल सकती है। और जिस टाइम मैं गया था तो उस टाइम में यकीनन थोड़े से रेट, क्योंकि वो होलसेल वाले नहीं होते, वो वही होलसेल वालों से लेके बाहर बेच रहे होते हैं। तो मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो ये है कि आपको अगर सब्ज़ी लेनी हो तो रात को 3 बजे के बाद सब्ज़ी मंडी आप जाइए, या फजर की नमाज के बाद सब्ज़ी मंडी जाइए। रश आपको काफ़ी मिलेगा, लेकिन प्राइस भी आपको कम मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी लेनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।